नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बताए थे कि ब्लड जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि ब्लड ग्रुप भी अगली वीडियो में हम बनाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बीच ब्लड ग्रुप लेकर आया हूँ और वह ब्लड ग्रुप जिसको आप अपना ब्लड ग्रुप आप खुद भी जान सकते हैं, आप अपना भी कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर को भी जान सकते हैं। और किस प्रकार के हम लोग ब्लड ग्रुप जांचेंगे, कैसे जांचेंगे, कैसे पता लगेगा कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, कैसे जांचेंगे कि ब्लड ग्रुप बी है, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो से दोस्तों हम आज देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप जो है, उस ब्लड ग्रुप जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था उसका नाम था लैंडस्टीनर। दोस्तों, जो उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया वह लैंडस्टीनर नाम का वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हम लोगों को बताया कि मानव के शरीर में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी, ए बी और ओ। दोस्तों, ए बी, ए बी और ओ, इन 4 ग्रुप के ब्लड में हम लोग ओ को सर्वदाता यानी डोनर कहते हैं और ए बी को एक्सेप्टर कहते हैं। ए बी एक्सेप्टर किस प्रकार से होता है, ओ को हम लोग डोनर किस प्रकार से कहते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लें कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया। तो मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप का खोज लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया। दोस्तों, हमारे ब्लड में 2 प्रकार के, एक प्लाज्मा और एक आरबीसी पाए जाते हैं। एक प्लाज्मा और एक आरबीसी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वह एंटीबॉडी होता है और आरबीसी जो होता है वह एंटीजीन होता है। एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोटेट करते हैं और एंटीजी को कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोटेट करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ब्लड ग्रुप की तरफ। दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप जो ए है ये एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी। कहता है कि जिसकी एंटीबॉडी एक त्रिभुजनुमा हो, जिसकी एंटीबॉडी त्रिभुजनुमा हो और जिसके एंटीजीन कर्व लाइक स्ट्रक्चर हो। कर्व, जी हाँ, जिसके एंटीबॉडी त्रिभुज लाइक स्ट्रक्चर हो और जिसके एंटीजीन कर्व लाइक स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम लोग ब्लड ग्रुप ए मानते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे बीच जो है ये त्रिभुज लाइक स्ट्रक्चर है और ये हमारे बीच कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। जी हाँ, कर्व। जब ये ब्लड को आगे की ओर ले जाता है तो ये जो त्रिभुज है कर्व में फंसता नहीं है। जी हाँ, कर्व में फंसता नहीं है, इसी कारण ब्लड जो है से आगे की ओर संचारित होता है। दोस्तों, एंटीजीन ए जो हमारा है, एंटीबॉडी ए जो है उसका एंटीजीन बी होता है और वह बी जो है वह कर्व लाइक स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, यह कर्व लाइक स्ट्रक्चर है जो इसमें फंसता नहीं है। दोस्तों दिख रहे हैं? इसमें फंसता नहीं है और ये त्रिभुज लाइक जब नहीं फंसता है तो ये आगे की ओर क्या करता है? बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोगों को ये स्ट्रक्चर का एंटीजीन होता तो देख रहे हैं कि ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुजनुमा स्ट्रक्चर है, तो क्या होता है? ये त्रिभुज इस त्रिभुज में आकर के बैठ जाता। तो बैठ जाने के बाद क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो आगे की ओर नहीं जा पाता और जिससे ब्लड रुक जाता, क्लॉट हो जाता और हम लोगों को मृत्यु भी हो सकता था। तो इस हिसाब से हम लोग ब्लड को पहचान आसानी से सकते हैं। दोस्तों, मैं दूसरा है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी में देख रहे होंगे कि ब्लड ग्रुप बी में जो भी एंटीजीन है वह देखिए
इस तरफ से भी टाइप का दिख रहा है, त्रिभुज टाइप का दिख रहा है, और इसका जो है बी का जो एंटीबॉडी है वह डी नुमा है जी, बी नुमा दिखाई पड़ता है। बी नुमा दिखाई पड़ने के कारण ही इसको हम लोग ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। अब देखिए अगर चलेगा तो इसमें नहीं फंस पाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट ही इसका हो रहा है, तो इसलिए जैसा ही आगे बढ़ेगा तो ये फंसेगा नहीं, फिसल कर आगे बढ़ जाएगा। तो ये बी में क्या होता है कि बी का जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, वह एंटीजीन बी जो ए है उससे भिन्न है, जो ब्लड को आगे की ओर भेज देता है। अगर ये वाला होता तो दोस्तों दोनों आपस में पैक हो जाता, बैठ जाता, जिससे ब्लड चलने की संभावना नहीं होती। आइए अब हम लोग चलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी में। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप ए में देखिए आपका ए टाइप का भी स्ट्रक्चर दिख रहा है और बी वाला भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसलिए इसमें दोनों का गुण है, ए का भी गुण है और बी का भी गुण है। तो इस तरह से इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं अगर दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता तो ब्लड आगे की ओर नहीं चलता, क्योंकि प्राकृतिक ने हम लोगों को बड़ा हिसाब से बनाया है और इसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। अब इसमें बनाता अगर एंटीजन ए देता या अगर एंटीजन ए देता तो दोनों का घाट यहाँ पे मौजूद है, दोनों मौजूद है, इसलिए कोई भी आगे की ओर बढ़ नहीं पाता। इसलिए ए और बी में किसी भी प्रकार का एंटीजन पाए नहीं जाते हैं। दोस्तों अब आता है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी कोई पाया नहीं जाता है, जिसके कारण इसे ब्लड को आगे जाने और आने में कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो डोनर होता है, क्योंकि इसमें दोनों का एंटीजन पाए जाते हैं और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। अगर एंटीजन होता, अगर सेम एंटीबॉडी होता तो हमारा रिएक्शन कर सकता था, इसलिए किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए ब्लड ओ है वह सभी में जा सकता है, लेकिन ब्लड ए बी जो है, यहाँ जो ब्लड ए बी दिख रहा है, ये किसी को नहीं देता है और लेता सबसे है। यही कारण है कि ए बी को हम लोगों ने ग्राही कहा गया है और ओ को डोनर कहा गया है। अब दोस्तों इसी के हिसाब से हमारे जो है ब्लड का ग्रुप को पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान किया जाता है। तो दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव की पहचान हम लोग किस प्रकार करेंगे और कैसे पहचान करेंगे, इससे पहले हम लोग जो है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए को बी क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, ब्लड ग्रुप बी है तो उसको ब्लड ग्रुप ए क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इसकी बातें को हम लोग थोड़ा सा गौर से ध्यान देंगे। जैसे दोस्तों मैं बता दूं कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप बी है, ए ब्लड ग्रुप ए बी है और ए ब्लड ग्रुप ओ है, दिख रहा है। तो दोस्तों अब ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है, तो इसका जो एंटीजन होगा दोस्तों, इसका जो एंटीजन होगा वो ए होगा, इसका एंटीजन बी होगा, इसका एंटीजन में कोई नहीं होंगे यानी ए बी होगा और इसका जो है कोई नहीं होगा। अब एंटीजन है और इस एंटीजन में जो है एंटीबॉडी क्या होगा, तो मैंने बताया था कि एक ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी बी होता है और बी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी ए होता है और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते जैसा मैंने बताया, और इसके अंदर सभी प्रकार के जो है एंटीबॉडी ए भी पाए जाते हैं और एंटीबॉडी बी भी पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों का गुण ओ में पाया जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ए को बी के वाला ब्लड ग्रुप क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले एक को तो ए चढ़ेगा ही, एक को तो ये तो चढ़ेगा ही, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन बी क्यों नहीं चढ़ना चाहिए, तो आप जानते हैं कि ए वाला में एंटीबॉडी ए आया हुआ है तो सीधे इसका विपरीत होता है, जिसके कारण इसे परेशानियां होती है, तो ये नहीं चढ़ सकता, इसलिए इसको हम लोग कट कुट कर देते हैं। लेकिन ए के साथ वो ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है क्योंकि वो डोनर है, वो सबको देता है। अब आइए दोस्तों बी में क्या होता है, बी का जो एंटीबॉडी है देखिए
बी एंटीजन का एंटीबॉडी बी होता है, तो ये भी जो है बी ब्लड ग्रुप जो है ए ब्लड ग्रुप को नहीं चढ़ा सकता है, इसलिए इसका भी जो है बी होगा और ए ओ दोनों में से दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है हमारे बीच ए बी है, तो इसमें देखिए सबका गुण जान पाए जाते हैं, ए का भी है, बी का भी है और ओ का भी है, तो इसमें ए भी चढ़ा सकते हैं, बी भी चढ़ा सकते हैं, ये भी चढ़ा सकते हैं और ओ भी चढ़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ओ में सिर्फ ओ को ही ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं, दूसरे को ब्लड ग्रुप चढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आगे है ब्लड ग्रुप में कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करने के लिए सबसे पहले हम जाने इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले रिचेस फैक्टर यानी रिचेस मंकी को लिया गया था, इसलिए इसका हम लोग नामकरण RH फैक्टर RH रिचेस RH फैक्टर रखा गया है। दोस्तों कहता है कि वैज्ञानिकों ने जब जांच कर रहा था तो इसका जो है डी एंटीजन मिलता है। सबसे पहली बात है जब हम लोग जांचेंगे तो इसको हम लोग डी एंटीजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इस प्रकार का डी नुमा संरचना पाया जाता है। जैसे देखिए मैंने बताया कि वैज्ञानिकों ने देखा कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए है उसमें से कुछ ऐसा भी उसको दिखाई पड़ा, डी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, तो उन्होंने बड़ा असमंजस हो गया। तो कुछ बंदरों में ये दिखाई पड़ा और कुछ बंदरों में ये दिखाई नहीं पड़ा, कुछ बंदरों में ये दिखाई नहीं पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि आखिर के कुछ बंदर में है और कुछ बंदर में नहीं है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक ने देखा, आप जानते हैं कि जिसमें होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं होगा वो निगेटिव होगा। तो जब जिसमें ये वाला पाया जा रहा था डी नुमा संरचना उसको पॉजिटिव मान लिया गया, और जिसमें किसी भी प्रकार के संरचना नहीं पाया जाता है उसको निगेटिव मान लिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से पॉजिटिव और निगेटिव और ब्लड ग्रुप की पहचान हम लोग आसानी से अपना ब्लड भी कर सकते हैं, किसी और के ब्लड भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो एक स्लाइड होता है दोस्तों, स्लाइड के ऊपर ले करके ब्लड को ले करके दूसरे स्लाइड से उसको पतला किया जाता है, पतला करने के बाद उसको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद उसको साधारण आँखों से देखा नहीं जाता दोस्त, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप में लगाया जाता है, और माइक्रोस्कोप से पता चलता है निम्न प्रकार की आकृति, जिससे हम लोग ब्लड ग्रुप को आसानी से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज आप लोगों का ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम लोग आसानी से अपना ब्लड ग्रुप भी जा सकते हैं, किसी और का भी ब्लड ग्रुप जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और दोस्तों मेरा आप लोगों से क्रमबद्ध निवेदन है कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।